प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय रायपुर की कक्षा बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी इस द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में एक उपन्यास जो मेहंदी को रंग और एक कहानी संग्रह, ये दो पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में लागू की गई है। अतः कथा साहित्य के नाम से आपका ये प्रश्न पत्र है, जिसमें एक 13 अंकों का और एक 12 अंकों का प्रश्न आता है। एक प्रमुख कथाकारों का परिचय से संबंधित आता है, जिसमें प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकारों का संक्षिप्त परिचय या इनके ऊपर टिप्पणियों से संबंधित एक प्रश्न आता है 12 अंकों का। 12 अंकों का, और एक 13 अंकों का जो प्रश्न आता है वो आपके कहानी और उपन्यास जो आपके पाठ्यक्रम में है, तो कहानी का उद्भव और विकास और उसके प्रमुख तत्व। और दूसरा प्रश्न बनता है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास और उपन्यास के प्रमुख तत्व। तो ये 4 प्रकार के जो प्रश्न बन रहे हैं, इसको हम ऑनलाइन कक्षाओं में आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम आरंभ करने जा रहे हैं हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से सुनिए। ये प्रश्न जो है कम से कम 6-7 पृष्ठों में हैं, और आपको वहाँ 4 या 5 पृष्ठों में आपको वहाँ लिखना है। तो ये काफ़ी अधिक मैटर हैं, तो इसमें से आप एक तरह से समरी बना लें, कुछ चीज़ों को आप छोड़ दें, और बाकी महत्वपूर्ण चीज़ों को यदि आप वहाँ परीक्षा में लिख दें तो आपके अच्छे से अच्छे अंक आ सकते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भूमिका से। देखिए, आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। विकसित गद्य विधाओं को देखिए आप, विधाएं किसे कहते हैं? यानी विधाएं एक तो काव्य विधा और एक गद्य विधा। काव्य के तो प्राय प्रकार नहीं होते हैं, और वैसे प्रकारों की ओर आप चलते हैं तो उसमें प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, इस तरह से रूप प्रचलन रहेंगे, मुक्त काव्य। और गद्य जो विधाएं हैं उसमें नाटक, कहानी, एकांकी, निबंध, संस्मरण, लेखाचित्र, आलोचना, ये सारी गद्य विधाएं हैं। तो इन गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी व बंगला उपन्यासों को दिया जाता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी व बंगला उपन्यासों की लोकप्रियता से हुआ। उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिनसे प्रेरणा लेकर के हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। बालकृष्ण भट्ट ने इस संदर्भ में लिखा है कि देखिए, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजी की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। हिंदी में उपन्यास का आरंभ भी अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों से माना जाता है। हिंदी उपन्यास प्रारंभ से लेकर अब तक कई दशक एवं विविध सोपानों को पार करता हुआ अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। संक्षेप में यहाँ प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, इन 3 भागों में विभाजित करते हुए हम हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को पढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस तीनों वर्गीकरणों में आगे बढ़ने के पहले हम हिंदी का जो प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है, मौलिक उपन्यास, उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है कि इस संबंध में जिन 2 उपन्यासों का नाम लिया जाता है कि जिन्हें हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यासों के रूप में गिना जाता है, उसमें पहला है श्रद्धाराम फुलोरी द्वारा रचित भाग्यवती उपन्यास, जिसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में होता है। दूसरा उपन्यास लाला श्री निवास दास जी द्वारा लिखा गया, और वह उपन्यास है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इनमें से जो प्रथम उपन्यास श्रद्धाराम फुलोरी जी द्वारा लिखा हुआ जो भाग्यवती है, उसमें सुधारवादी प्रवृत्ति है, तथा परीक्षा गुरु उपन्यास में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेशात्मक प्रवृत्ति है।
परीक्षा गुरु में दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी है जो कुछ संगति में पड़ जाता है। अंत में एक सज्जन द्वारा उसका उद्धार होता है। परीक्षा गुरु को ही अधिकांश विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन दो उपन्यासों को लेकर के विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन आप इन भाग्यवती और परीक्षा गुरु में से यदि प्रथम उपन्यास हिंदी का माना जाएगा मौलिक, तो परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास का जो पहला चरण है उस चरण की ओर हम बढ़ते हैं। और इस चरण के बारे में भी प्यारे विद्यार्थियों आप नोट कर लीजिए कि प्रेमचंद पूर्व युगीन जो हिंदी उपन्यास हैं वो 1916 ईस्वी तक है, यानी प्रारंभ से 1916 ईस्वी तक। भारतेंदु युग का जो आरंभ होता है 1850 से लेकर के 1916 ईस्वी तक इसको मान सकते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि प्रेमचंद युग जो आरंभ होता है 1916 से आरंभ होकर के 1936 तक चलता है, तो दूसरा कालखंड प्रेमचंद युग आता है। तो इस पहले प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास का आप समय 1850 से लेकर 1900 तक आप याद रखें, और प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास है 1916 से 1936 तक। और तीसरा कालखंड आएगा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, और वह है 1936 से लेकर के अब तक। तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यासों को हम देख रहे हैं। यह युग हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण था, अतः अभी तक उपन्यास विधा अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। इस काल में लिखे गए उपन्यास सुधारवादी एवं उपदेशवृत्ति के थे, और इनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही माना जा सकता है। इस काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी उपन्यासों की रचना अधिक हुई है, जिनका जनजीवन से प्राय कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, किंतु उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य रहस्य, रोमांच की दुनिया में ले जाकर पाठकों को चमत्कृत करना मात्र रहा है। इस काल के प्रमुख जो उपन्यासकार हैं और उनके द्वारा जो लिखे हुए उपन्यास हैं वो उनका विवरण इस प्रकार हैं। देखिए, नंबर 1, पहले नंबर पे जो उपन्यासकार आ रहे हैं वो है पंडित बालकृष्ण भट्ट। और भट्ट जी ने 3 उपन्यास लिखे हैं। एक तो था रहस्य कथा, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा है एक अजान सो सुजान। और इनका प्रकाशन क्रम कोष्टक में इनके तुरंत सामने दिया हुआ है, आप इनको याद भी रखें। तो आपके प्रेमचंद पूर्व युगीन जो उपन्यासकारों में नाम आता है पहला, और पंडित बालकृष्ण भट्ट जी, और इनके ये तीनों उपन्यास प्यारे विद्यार्थियों आप याद रखें, और इनका स्वर सुधारवादी एवं उपदेशात्मक रहा है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरे उपन्यासकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह जी, और इन्होंने एक उपन्यास लिखा है श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी में। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकालीन प्रवृत्ति पर हुआ है, यानी रीतिकाल का जिस तरह सा जो प्रेम और श्रृंगार का जो साहित्य लिखा हुआ है उसी प्रवृत्ति को लेकर के ये उपन्यास भी लिखा गया, श्यामा स्वप्न। तीसरे उपन्यासकार आते हैं लज्जाराम मेहता। इन्होंने सुधारवादी ढंग पर 4 उपन्यासों की रचना की है, धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू। ये 4 उपन्यास इनके हैं, लज्जाराम मेहता जी के, आप याद रखें इनको। चौथे उपन्यासकार हैं राधा कृष्ण दास। इन्होंने गोवध समस्या को लेकर के या उस समस्या के निवारण हेतु जो उपन्यास लिखा हुआ है निसहाय हिंदू, 1890 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। 5वें उपन्यासकार हैं बाबू देवकी नंदन खत्री। ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं हिंदी साहित्य में, ये छा गए थे अपने उपन्यासों से। इनके उपन्यासों को पढ़ने हेतु कहा जाता है कि लोगों ने हिंदी भाषा सीखी। और इनके जो उपन्यास हैं वो है एक तो चंद्रकांता, दूसरा है चंद्रकांता संतति, तीसरा देखिए काजर की कोठरी, चौथा है भूतनाथ, 5वां है कुसुम कुमारी, छठा है नरेंद्र मोहिनी, और 7वां है वीरेंद्र वीर आदि। साहित्यिक दृष्टि से इनके उपन्यास भले ही उच्च कोटि के न हों, किंतु पाठकों पर इन उपन्यासों ने जादू सा प्रभाव डाला है, और जादू सा प्रभाव डालने की उनमें बेजोड़ शक्ति है। इनसे पाठकों का मनोरंजन जरूर हुआ है। 6ठे उपन्यासकार आते हैं प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यासकारों में गोपाल राम गहमरी। इनके उपन्यास देखिए सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी और गुप्त भेद आदि उपन्यास इनके हैं।
और इन उपन्यासों ने विशुद्ध मनोरंजन का ही कार्य अधिक किया है। सातवें उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। देखिए इनके जो उपन्यास हैं वो है जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती आदि इनके उपन्यास हैं। और इनके कुछ सामाजिक उपन्यास भी हैं जिनमें देखिए प्रणयिनी परिणय, मस्तानी, प्रेममयी आदि, इनमें सुधार पर विशेष बल दिया गया है। आठवें उपन्यासकार आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं, ये बहुत चर्चित उपन्यास रहे हैं इनके दोनों ही। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। अधकिला पुष्प 1907 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। इनमें हिंदू समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया गया है। 9वें उपन्यासकार हैं इस युग के, वो है लज्जाराम शर्मा। इनके जो उपन्यास हैं वो है आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार आदि उल्लेखनीय हैं। 10वें जो अंतिम उपन्यासकार इस युग के हैं वो है राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रेम लहरी इत्यादि इस युग के उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने 10 उपन्यासकार और उनके उपन्यासों के बारे में अभी पढ़ा है। और जब अब ये परीक्षा में प्रश्न आता है पूरा हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास पर टिप्पणी लिखिए, या हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए, या इनके विकास क्रम को समझाइए, तो आपके ये जो 10 उपन्यासकार हैं इन 10 के केवल आप नाम लिख सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं जैसे ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, किशोरीलाल जी गोस्वामी जी और देवकीनंदन खत्री जी, बालकृष्ण भट्ट और आदि 5-6 उपन्यासकारों के कुछ 2-2, 3-3 उपन्यास या 3-3, 4-4 उपन्यास जो आपको याद रहते हैं और याद करने हैं, याद रहते नहीं, याद करने हैं, इनको याद कर करके आपको लिखना है। और इन 10 उपन्यासकारों के नाम क्रमबद्ध आप याद कर लें, इनको तो लिखना ही है। और महत्वपूर्ण उपन्यासों के नाम भी आप इनके नाम के सामने आप इनके उपन्यास नोट कर दें, तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इन उपन्यासकारों पर। देखिए इनकी विषय वस्तु क्या है। हिंदी उपन्यासों के प्रथम चरण में लिखे गए उक्त उपन्यासों का मूल उद्देश्य मनोरंजन एवं समाज सुधार ही रहा है। भले ही उपन्यास कला की दृष्टि से ये उपन्यास उल्लेखनीय न हो, किंतु इस युग ने उपन्यास को एक नई दिशा देने का प्रयास अवश्य किया है। उपन्यास के विषय, शिल्प एवं भाषा का जो विकास इस काल में हुआ, उसी का संशोधित और विकसित रूप हमें आगे के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। यद्यपि इन उपन्यासों में अस्वाभाविकता एवं अति मानवीयता जैसे दोष हैं, तथापि प्रेमचंद युगीन उपन्यासों हेतु इन उपन्यासों ने पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। इन उपन्यासों से वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक एवं संवादात्मक शैली का प्रयोग प्रारंभ हुआ, अतः इस युग का अपूर्व योगदान रहा है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि इस काल में हिंदी उपन्यास ने अपना मार्ग तलाश लिया। अब वह एक राजमार्ग पर पहुंच चुका था, जहां से आगे का रास्ता सीधा एवं सपाट था। इस काल के उपन्यास प्रधानतः यानी मुख्यतः सुधारवादी दृष्टिकोण को लेकर के लिखे गए और इनमें उपदेशात्मक प्रवृत्ति अधिक हैं, जिनका उद्देश्य मात्र पाठकों का मनोरंजन करना ही था। अब हम ये जो पहला कालखंड था ये प्रेमचंद पूर्व युगीन था। अब हम दूसरे कालखंड की ओर चलते हैं, क्योंकि हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास का जो महिमामयी किसी व्यक्तित्व लेखक के नाम पर जो रखा गया है वो शीर्षक है प्रेमचंद। इन्हीं के पहले के उपन्यास प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, इसी तरह से ये नामकरण इनके महिमामयी व्यक्तित्व के कारण हुआ है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कालखंड आपके सामने आता है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। देखिए प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद जी अपनी अहम और महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। वस्तुतः सही अर्थों में इन्होंने ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। इनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है और जनजीवन का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्र पाठकों को देखना सुलभ हुआ था। तो ये प्रेमचंद युगीन जो ये कालखंड चल रहा है, इसका समय होता 1916 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप याद रखें। आपने
प्रेमचंद जी के संदर्भ में देखिए, अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए हैं। प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन, कर्षक समस्या, मानवतावाद, शोषण, भारतीय संस्कृति, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रेमचंद जी के संदर्भ में लिखते हैं, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। ये द्विवेदी जी का कथन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कोटेशन को आप याद कर लें। और अब ये जो इस युग के जो पहले उपन्यासकार प्रेमचंद जी हैं, इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं और इनके कोष्टक में आगे इनका प्रकाशन वर्ष लिखा हुआ है। इनको आप क्रमबद्ध अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि ये युग ही इन्हीं के महिमामयी व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है। सेवा सदन, ये इनका उपन्यास 1918 ईस्वी में प्रकाशित। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में। रंगभूमि 1925 में और कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान अति महत्वपूर्ण उपन्यास ये 1935, मंगलसूत्र इनका अधूरा अपूर्ण उपन्यास, वरदान 1902 ईस्वी और प्रतिज्ञा 1906 ईस्वी। वैसे क्रमानुसार ये मंगलसूत्र अंत में आना चाहिए था, तो आप इनको याद कर लें। ये 11 उपन्यास आपके सामने प्रेमचंद जी के, इनको क्रमबद्ध आपको लिखना ही है। प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं उनकी एक प्रमुख विशेषता ये है, वो है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, जिसके कारण वे पाठकों में अत्यंत ही लोकप्रिय साबित हुए हैं। अतः वे हिंदी उपन्यास में एक युग का सूत्रपात करने में अत्यंत सफल हुए हैं। प्रेमचंद युग के दूसरे उपन्यासकार सामने आते हैं जयशंकर प्रसाद। वैसे ये कवि के रूप में ख्यात है। दूसरे, इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है और तीसरे, इन्होंने उपन्यास कला में भी पारंगत हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने काव्य, नाटक के साथ साथ उपन्यासों में भी ख्याति अर्जित की है। इनके 3 उपन्यास हैं जिनमें से एक इरावती अधूरा है, कंकाल 1929, तितली 1934 ईस्वी में प्रकाशित और इरावती उपन्यास इनका अधूरा रह गया। तीसरे उपन्यासकार आते हैं इस युग के विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनके 2 उपन्यास हैं, भिखारिणी तथा माँ। चौथे उपन्यासकार हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। इन्होंने इतिहास, पुराण से कथाओं का चयन कर काल्पनिक पात्रों द्वारा सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन किया है। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो आपके सामने हैं। देखिए, वैशाली की नगर वधू, वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी आदि इनके उपन्यास हैं। 5वें उपन्यासकार है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। इन्होंने उपन्यासों में सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया है। समाज की यथार्थ एवं नग्न तस्वीर इनके उपन्यासों में उपलब्ध होती है। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास आपके सामने इस प्रकार हैं। देखिए, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आँखों में, जीजाजी, फागुन का दिन आदि इनके चर्चित उपन्यास हैं उग्र जी के। 6ठे उपन्यासकार के रूप में आते हैं ऋषभ चरण जैन। इनकी विषय वस्तु व्यभिचार, वैश्यालय, मदिरालय, रोमांस तक सीमित रही है। इनके उपन्यास हैं दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे, वैश्यापुत्र, चंपाकली, मास्टर साहब, मय खाना, चांदनी रात और गदर आदि इनके चर्चित उपन्यास हैं। अगले 7वें उपन्यासकार के रूप में हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनके उपन्यास आदर्शवादी परंपरा के उपन्यास कहे जाते हैं। प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं विदा, विजय, विकास, विसर्जन और बैक्सी का मजार आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 8वें उपन्यासकार है वृंदावन लाल वर्मा।
ये चर्चित उपन्यासकार हैं, इस युग के एक ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास हैं गढ़ कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधवजी सिंधिया आदि ये ऐतिहासिक उपन्यास हैं। कुछ सामाजिक उपन्यास भी इन्होंने रचे हैं, जैसे संगम, लगन, प्रत्याघात, कुंडली चक्र आदि इनके उल्लेखनीय सामाजिक उपन्यास हैं। 90 उपन्यासकार आपके सामने हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता के समावेश के साथ साथ नारी समस्याओं का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनमें हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और कुल्ली भाट आदि इनके चर्चित उपन्यास हैं निराला जी के। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 9 उपन्यासकार इस प्रेमचंद युग के मैंने यहाँ पर दिए हैं और इनके उपन्यास इनके सामने मैंने अभी पढ़ाए आपको। और इससे पहले जो प्रेमचंद पूर्व युगीन 10 उपन्यासकार और उनके उपन्यासों पर हमने चर्चा की है, तो ये दोनों युग के मिलाकर के 19 उपन्यासकार आपके सामने हो जाते हैं। तो कृपया इनके नाम आप अच्छी तरह से याद रखें, इनके उपन्यासों के नाम, इनका प्रकाशन वर्ष, पूरा नहीं तो कम से कम 70-80% आप इनको याद रख के आप लिखें, क्योंकि ये प्रश्न 7 पृष्ठों का है और आपको वहाँ पर 4 और 5 पृष्ठों में ही उत्तर देना है। आप कुछ चीज़ें छोड़ दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रेमचंद युग के जो उपन्यास हैं उनकी विषय वस्तु क्या है, इनकी क्या विशेषता है, इनके बारे में टिप्पणी देखिए। संक्षेप में प्रेमचंद युगीन उपन्यास में विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। ऐतिहासिक कथानकों के साथ सामाजिक समस्याएं उपन्यासों का विषय रहा है। इस युग में मनोरंजन एवं सुरुचिपूर्ण उपन्यासों की रचना हुई। हिंदी उपन्यास का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक हुआ। मानवीय संबंधों को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ये उपन्यास बनते हैं। राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना से उपन्यास का क्षितिज इस काल में अत्यंत विस्तृत हो गया। विषय व्यापकता के अतिरिक्त अब चरित्र चित्रण करने में भी उपन्यासकार अधिक कुशल हो गए हैं, यानी पारंगत हो गए हैं। प्रेमचंद के रूप में हिंदी साहित्य में एक ऐसे महान कलाकार ने अपना योगदान दिया जिसने कालजयी रचनाएं देकर साहित्य की गरिमा बढ़ाई। निश्चित रूप से हिंदी उपन्यास के विकास का ये द्वितीय चरण प्रेमचंद जैसे महान उपन्यास के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगली जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उस कक्षा में हम ये प्रेमचंदो उत्तर हिंदी उपन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।